बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और उन्होंने राजद का भार जो है अब बीमा के कंधों पे भी डाल दिया है। कह दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी भूमिका भी निभाएं और साथ ही साथ अपनी राजनीतिक अनुभव से आरजेडी को फायदा भी पहुंचाएं। कौन सी वो बड़ी जिम्मेदारी दी है और जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती का राजनीतिक करियर जो है अब एकदम से हाशिए पे चला गया है, उसे किस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बूस्ट कर दिया है, इसी पूरी जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लोकसभा चुनाव बीमा भारती लड़ती हैं, चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद रुपौली में उपचुनाव होता है, आरजेडी वापस से उन्हें टिकट देती है और वहां पे भी उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और तब ये लोग कहना शुरू करते हैं कि बीमा भारती का राजनीतिक करियर जो है वो अब हाशिए पे चला गया है और आरजेडी जानबूझ के ऐसा कर रही है कि वो बीमा भारती का जो करियर है, राजनीतिक करियर है, उसे खत्म कर दे। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ी चाल चली है, एक बड़ा दाव बीमा भारती के ऊपर खेला है और उन्हें बिहार प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। अपने पार्टी का एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है बिहार विधानसभा 2025 से पहले। और आप समझ जाइए, विधानसभा का वो दौर चल रहा है जहां पे एक गलती भी बहुत भारी साबित हो सकती है। उस वक्त बीमा भारती को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना और उनसे इतना ज्यादा उम्मीद करना इस बात का गवाह है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को बीमा भारती पे अभी भी भरोसा है। हालांकि उन्होंने अपना भरोसा उसी वक्त साबित कर दिया था जब नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट में वो नहीं पहुंची थी और वो आरजेडी के खेमे में आ गई थी। तब से ये लगने लगा था कि अब वो आरजेडी की वफादार हो गई हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव में वो किस तरीके से हमलावर रही, किस तरीके से उन्होंने एनडीए गठबंधन का एक तरीके से धागा खोल रखा था। और उसके बाद रुपौली उपचुनाव में तो हद हो गया था, क्योंकि वो उस वक्त एकदम से नीतीश कुमार के विरोध में आके खड़ी हो गई थी। और तब ये बिल्कुल तय हो गया था कि बीमा भारती जो है वो अब आरजेडी के लिए पूरी लॉयल्टी के साथ काम करेंगी और उन्होंने करना शुरू भी कर दिया, जिसका पारितोषिक तेजस्वी यादव ने उन्हें दे दिया। और इसके बाद वो तेजस्वी यादव को धन्यवाद भी दे रही हैं, क्योंकि उन्हें बिहार प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी पार्टी ने नियुक्त कर दिया है और नई ये इस पदभार से नई जिम्मेदारियां भी दे दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसकी तैयारियां अब बीमा भारती भी करेंगी और बीमा भारती भी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। और बीमा भारती के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव जो है अब एक अलग नजरिए से देखा जाएगा, जिसमें वो पार्टी को लीड करते हुए दिखाई देंगी। मतलब आप समझ जाइए कि बड़ा दाव खेला है तेजस्वी यादव ने। और चूंकि दलित समुदाय से आती हैं बीमा भारती, तो दलितों को साधने का भी एक अच्छा प्रयास किया है तेजस्वी यादव ने और इसीलिए उन्हें इस प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है सौंप डाली है। और उनसे ये उम्मीद भी लगा के बैठे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो उनका एक तरीके से जो माहौल वो बनाएंगे, जिस तरीके से उनका फॉर्म रहेगा वो शानदार रहेगा। वो रुपौली उपचुनाव जैसा नहीं होगा, वो लोकसभा के चुनाव जैसा नहीं होगा, बल्कि इसमें बीमा भारती कुछ अलग तरीके से आपको नजर आ सकती हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इस बात का भरोसा भी जता दिया है तेजस्वी यादव ने। बाकी बीमा भारती की इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद उनके कार्यकर्ता जो हैं वो खुश हैं। रुपौली में उनकी स्वागत की जा रही है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। और चूंकि अब उन्हें आरजेडी, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी से कह सकते हैं, उस पार्टी की जब बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है तो ये वाकई खुश होने वाली बात भी है। और ये उनके कार्यकर्ताओं में देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि रुपौली में उनके स्वागत की तैयारी हो रही है और जगदानंद सिंह ने उन्हें एक लेटर देके ये जिम्मेदारी सौंपी। जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन्हें उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया और उसके बाद से बीमा भारती की जिम्मेदारी और कद आरजेडी में दोनों जो है वो काफी ऊंचा हो गया। बाकी बीमा भारती को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बीमा भारती के ऊपर भरोसा जताया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होगा तो उसे हम आप तक लेके जरूर पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।